तनोतु न सदाशिवम आदि पुरुष रिलीज हो गई और रिलीज होते ही विवाद का विषय बन गई। हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हो गई। अच्छा, अब भावनाएं इनकी बड़ी कमज़ोर हैं, बड़ी कोमल है, तुरंत आहत हो जाती हैं। इनकी भावनाएं विचित्र भी हैं। ये कब आहत होंगी और कब सम्मानित होंगी, ये हिंदू समुदाय को ही पता नहीं है। जब आदि पुरुष बनी तो पूरे भारत में आदि पुरुष को लेकर इसी हिंदू समुदाय ने बहुत महिमा मंडन किया था। तब इस हिंदू समुदाय को एक बार भी ये समझ में नहीं आया था कि राम आदि पुरुष कैसे हो सकते हैं, और यदि राम आदि पुरुष हैं तो फिर मनु से लेकर राम तक के बीच का इतिहास खत्म। लेकिन इस मूढ़ हिंदू समुदाय को ये बात समझ में नहीं आई कि भाई राम को आदि पुरुष बताकर किस तरह खामोशी के साथ पूरे सनातन इतिहास को ख़त्म करने की एक साजिश की जा रही है। क्योंकि उस समय तो ये राम के भाव में इतना अभिभूत था कि भाई प्रभास को ही राम कह देने में ये ठीक समझ रहा था। और अब जब फिल्म रिलीज हुई तो उसके संवादों को लेकर कोर्ट पहुंच गए। हिंदुओं की भावनाएं आहत हो गई। अरे मूढ़ हिंदुओं, उस दिन ये भावनाएं आहत नहीं हो रही थी जब कुमार विश्वास अपने अपने राम की कथा कहते हुए राम के आधे इतिहास को ही ख़त्म करने पर तुले हुए थे कि भाई सीता निर्वासन हुआ ही नहीं, संभोग वध हुआ ही नहीं। तो तब भावनाएं आहत नहीं हुई। तब तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं पड़ी जब आदि पुरुष कहकर इस फिल्म को राम के इतिहास के नाम पर प्रस्तुत किया जा रहा था, तो एक बार भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि भाई राम को आदि पुरुष कहकर कम से कम 20 से 30 पीढ़ियाँ इतिहास की ख़त्म की जा रही हैं। और आज तुम्हारी भावनाएं आहत हो गई क्योंकि बजरंगबली से वहाँ संवाद करवाया गया कि कपड़ा किसका, तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की और जलेगी तेरे बाप की। भावनाएं आहत हुई इसलिए क्योंकि भाषा का स्तर ठीक नहीं है। तो इस भाषा के स्तर पर जरा इस मनोज मुंतशिर को सुनिए। जब बजरंगबली की पूंछ में आग लगाते हैं इंद्रजीत, उसके बाद पूछते हैं जली ना, अब और जलेगी। ये भाषा भले ही शायद दो दोस्त आपस में किसी जगह बैठकर बात कर सकें, लेकिन क्या जहां पर आदि पुरुष की बात हो रही है वहां पर ऐसी चीज कही जा सकती थी? फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हमने रामायण के युद्ध कांड का एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा हिस्सा लिया है जो फिल्म में हमने दिखाया है। आपने डायलॉग्स की बात की। आज की तारीख में क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? और अगर हम करेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूं श्वेता जी, ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा। लोग देखेंगे नहीं। हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो यूथ जिस भाषा से कनेक्ट नहीं करता उस भाषा का सम्मान कर सकता है, लेकिन उस भाषा से जुड़ता नहीं है। अब पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये भाड़ कवि रामचरित्र का गायन जब कर रहे थे मंचों पर, कुमार विश्वास जैसे लोग, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने अपने राम। उसमें मैंने इन बातों का विरोध भी किया था और ये कोशिश की थी आप लोगों को समझाने की कि भाई धर्मशास्त्र जैसे विषयों पर हर किसी को बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उस समय तो शायद कितने लोगों ने वीडियो देखी हो, मुझे नहीं पता कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने ही सारे वीडियो देखे हो हमारा वो वीडियो, लेकिन उसका परिणाम आज तुम्हारे सामने है। ये मनोज मुंतशिर कह रहा है, हम बाबा तुलसीदास को जितना कोट करते हैं उतना ही भूलते जाते हैं।
वो कहते थे कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। यानी राम के अवतार के अनेकों अनेक पहलू हैं और सैकड़ों तरीके से राम कथा सुनाई जा सकती है। माने वो राम को रहीम बना दें इसलिए क्योंकि वर्तमान की आवश्यकता है। और मजे की बात, भाषा को सरल किया है किसके लिए? आज के युवा वर्ग के लिए। मतलब मनोज मुंतशिर दूसरे शब्दों में ये कहना चाह रहे हैं कि आज का युवा वर्ग टपोरी है। आज पूरे भारत का युवा वर्ग भाषा से इतना गया गुजरा है, इतना निचले स्तर पर पहुंच गया है कि भाई उसको हनुमान जी की भाषा को भी बदलने की ज़रूरत पड़ गई। तो हर राम कथा सुनाने वाले का मिशन होता है, वो होता है पेनिट्रेशन, वो होता है रीच, वो होता है समसामयिक भाषा में बात करना, जो आज की भाषा है, जो आज की यूथ के साथ कनेक्ट करे। इतिहास पर पैर रखा तब तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं हुई। राम को आदि पुरुष कह दिया तो ना तुम्हारे हृदय पर चोट लगी, ना तुम्हारी बुद्धि पर कोई प्रभाव पड़ा। और मनोज मुंतशिर से पहले जब कुमार विश्वास या फिर वो इस्कान का एक अर्धनारी जोकर, इस्कान का प्रोडक्ट, वो जब यही डायलॉग बोल रहा था, फिर आग भी लेकर के आए, फिर आग भी लगाई। अच्छा, घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण की। भगवान ने उन्हें भेजा लंका में कि जाओ जरा रावण को मेरा विजिटिंग कार्ड दे के आओ। तो वो गिरफ्तार हो गए जान पूछ के। अब उनकी पूंछ पे वो कपड़ा बांधा गया। कपड़ा किसका था? रावण का। मिट्टी का तेल डाला गया। मिट्टी का तेल किसका था? जली किसकी? तब तुम्हारी भावनाएं कभी आहत नहीं हुई? आखिर कैसी भावनाएं हैं तुम्हारी? तुमसे ज्यादा मूढ़ समाज इस विश्व की संस्कृति में कहीं मिलेगा? हो सकता है कि तुम फिल्म पर बैन करवा दो, तो इससे क्या होगा? फिल्म कभी चलेगी नहीं। या जो अपमान करना था वो तो कर डाला उन्होंने। क्या कारण है कि तुम कल भी मूढ़ थे, आज भी मूढ़ हो, और ये मूढ़ता कभी ख़त्म होगी कि नहीं ये ईश्वर जाने। पर एक बात मैं बता दूं, हमारे पूर्व पुरुषों ने, हमारे आप्त पुरुषों ने बार बार कहा था कि शास्त्रों को अनधिकारियों के हाथों में जाने से हमेशा बचाना। वो जो स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयीन सत्य गोचरा कहा था उन्होंने, उसमें जाति वर्ग या समुदाय का कोई मतलब नहीं था। मतलब था शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और शास्त्रों को सही तरीके से प्रस्तुत करने की पात्रता हर किसी में नहीं होती। और जब शास्त्र के प्रति आप इतने उदार हो जाएंगे तो फिर उसका दुष्परिणाम इसी तरह आपके सामने आएगा। अभी मनोज मुंतशिर ने हनुमान जी के इस वाक्य को थोड़ा सा सरल किया है। तो मेरा निवेदन है कि गांवों में, गलियों में, और जानते हो ये भीमवादी जो है, अम्बेडकरवादी, इनको एक मौका मिला है। ये हनुमान जी के द्वारा रावण की माँ का ढेका करवाएंगे, रावण के द्वारा राम की माँ बहन करवाएंगे, और भाषा की सरलता के नाम पर करवाएंगे। क्योंकि मनोज मुंतशिर ने नींव डाल दी है, और मनोज मुंतशिर को छोड़ो, ये नींव तो कुमार विश्वास ने डाली थी, ये नींव तो इस अर्धनारीश्वर ने डाली थी इस्कान के। अभी तुम्हें समझ में नहीं आता है कि शास्त्र के लिए आपकी निष्ठा किस तरह की होनी चाहिए, और यदि नहीं आती है तो ध्यान रखना, हिंदुत्व हिंदुत्व कहने से तुम्हारा हिंदुत्व नहीं बचने वाला। क्योंकि हिंदुत्व की अपनी एक पहचान है, हिंदुत्व के लिए अपने कुछ कर्तव्य हैं। शासकीय इच्छा शक्ति अनंतकालीन नहीं होती। कहीं तुम्हारा ये विकृत बोध तुम्हारी पीढ़ियों पर भारी ना पड़े,
इस पर गंभीरता से तुम्हें विचार करने की ज़रूरत है। और ये रामायण के संदर्भ में नहीं है। अपने प्रत्येक देवी देवता को मजाक बनाने की शुरुआत तुमने की। अपने प्रत्येक देवी देवता को हास्य का विषय पहले तुमने बनाया, और आज जब दूसरे लोग उसी विषय को अपनी तरह से प्रस्तुत करते हैं तो तुम्हारी भावनाएं आहत हो जाती हैं। हमारा निवेदन है कि पहले स्वयं को सुधारो। पहले ये देखो कि जिन बातों को लेकर तुम्हारी भावनाएं आहत होती हैं वो होती कब हैं। कभी विवेक के साथ भी शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करते हो, कभी विवेक के साथ भी सोचते हो। तुम्हारा विवेक तभी क्यों जगता है जब कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है कि भाई ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान है। अपने दैनिक जीवन में जब भगवान शिव के विवाह में गांजे और भांग के सुट्टे की बात करते हैं तुम्हारे धर्माचार्य लोग, तुम्हारे कथावाचक लोग, तब तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं होती। जब शिव छाप बीड़ी आप सदियों से पी रहे हैं, हनुमान छाप तंबाकू खाते खाते हमारी जाने कितनी पीढ़ियां बीत गई, तब भावनाएं आहत नहीं होती थी। और आज हनुमान जी ने कह दिया कि भाई कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, लंका तेरी बाप की तो जलेगी तेरे बाप की। इतना सुनकर भावनाएं आहत हो गई। कितनी विचित्र भावनाएं हैं तुम्हारी, ये तो तुम्हें को सोचना चाहिए। तनोतना सदाशिवम।